मैं यहाँ पर एक बात की तरफ इशारा करना मुनासिब समझता हूँ, एक नसीहत करना मुनासिब समझता हूँ कि आप रोज़ा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रमज़ान को हम रमज़ान के रोज़ों को और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। लेकिन यहाँ पर रुक करके एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते रोज़े की हालत में आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें। रोज़े की हालत में आप अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल से बचाएं। रोज़े की हालत में आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें। आप रोज़े की हालत में आप अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। ज़ुबान को झूठ से बचाएं, ज़ुबान को गीबत और चुगली से बचाएं। आप याद रखें कितने ऐसे मुसलमान हैं, आप देखिए हमारे समाज के अंदर कि वो रोज़ा भी रख रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रोज़ा भी रख रहे हैं, किसी की दूसरे की गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। एक इंसान रोज़े की हालत में जब हलाल खाने को छोड़ सकता है, एक इंसान जब रोज़े की हालत में, जाहिर सी बात है खाना हलाल है, पीना हलाल है, बीवी से मिलना हलाल है, लेकिन ये एक इंसान सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए इन तमाम चीज़ों को छोड़ता है। एक इंसान जब रोज़े की हालत में हलाल खाने को छोड़ सकता है और अगर वो अपनी ज़ुबान को हराम बोलने से नहीं बचाता तो इसका मकसद ये है, इसका साफ मतलब ये है कि उसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हकीकी मकसद को नहीं समझा, रोज़े के हकीकी मकसद को नहीं समझा। और फिर ऐसे शख्स के बारे में यही कहा जा सकता है कि उसका रोज़ा रखना और ना रखना दोनों बराबर है। जो अपनी ज़ुबान को रोज़े की हालत में कंट्रोल नहीं करता है तो ऐसे शख्स का रोज़ा रखना और ना रखना दोनों बराबर है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु, कि जो शख्स झूठ बात को और झूठ बात पर अमल को नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजा, तो अल्लाह को ऐसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने खाने को छोड़े, अपने पीने को छोड़े। कितनी सख्त बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। लिहाजा हमें नोटिस लेने की ज़रूरत है, हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आप याद करें, आप गौर व फिक्र करें कि अगर हम अपनी रोज़े की हालत में अगर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आम दिनों में क्या हम शैतान के ख़िलाफ़ या अपने नफ्स के ख़िलाफ़ क्यों कर जंग से जीत सकते हैं और क्यों क्या लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। आप जानते हैं अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात बयान फरमाई ज़ुबान के ताल्लुक़ से। वो कहते हैं कि एक बंदा कल क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा। एक बंदा कल क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन वो क्या देखेगा कि उसकी ज़ुबान ने उसकी तमाम नेकियों को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से एक बंदा कल क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर आएगा, लेकिन वो क्या देखेगा कि उसकी ज़ुबान ने कसरत के साथ ज़िक्र इलाही करने की बदौलत उसकी ज़ुबान ने उसकी तमाम के तमाम गुनाहों को मिटाकर उसकी तमाम की तमाम गुनाहों को मिटा दिया है। तो ज़ुबान पर कंट्रोल करना, ज़ुबान पर काबू रखना रोज़े की हालत में बहुत ज़रूरी है।